हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वापस डिटेल में यहाँ पे बातचीत करने वाले। आपके बहुत सारे जो सवाल यहाँ पे जो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछते हो, आपके मन में भी है, उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट पहले वीडियो में क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, भाई कोई रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। अगर आपको मार्केट सीखना है, मार्केट जानना है, तो इस वीडियो को आप जरूर यहाँ पे देख सकते हो। तो कौन से स्टॉक की बात होने वाली है? टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। यस, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिल रहा है। अभी धीमे धीमे करके थोड़ी सी पॉपुलैरिटी अभी यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा गिरावट हम लोग को इस स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिला है। आज के दिन की मतलब कल के दिन तो अच्छा ही किया था, बट यस, स्टॉक 1400 तक गया था एंड उसके बाद वो 1300 1313 तक सेटल डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो आज की गिरावट के बाद तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठ चुके होंगे, तो उन्हीं एक एक सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 कि आज के दिन तो स्टॉक अच्छा खासा पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड अगर हम लोग टॉप से भी कैलकुलेट करें तो लगभग 9-10% अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट अगर इस गिरावट के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्या हम लोगों को डरने की ज़रूरत है? तो दोस्तों नहीं, क्यों डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए, जो स्टॉक जितना अच्छा भागता है उसमें गिरावट भी उतनी ही तगड़ी होती है। ये पॉइंट हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। क्या गिरावट के पीछे का रीज़न कोई इंटरनल है? क्या कंपनी में कोई गड़बड़ है? तो वैसा भी यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। देखिए, अगर इतना ज़बरदस्त लिस्ट होगा, इतना ज़बरदस्त भागेगा, ठीक है, तो जब करेक्शन भी हम लोग को देखने को मिलेगा तो अच्छा खासा करेक्शन हम लोगों ने मेंटली उतना प्रिपेयर यहाँ पे रहना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे डरना नहीं है। एंड अगर देखा गया यूजुअली लोग यहाँ पे डर क्यों रहे हैं? क्या ये पेनी स्टॉक है? आप मुझे बताइए, क्या ये पेनी स्टॉक है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप डर क्यों रहे हो? यहाँ पे ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे डर रहे हो दोस्तों, ये पॉइंट को नोट कर लेना, अभी मैं बोलने वाला हूँ। तो अगर इस गिरावट के पीछे का मतलब ये गिरावट देखने के बाद अगर आपको यहाँ पे डर लग रहा है, तो दोस्तों इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपने शेयर को इसीलिए खरीदा क्योंकि बस वो भाग रहा था, या फिर बहुत पॉपुलर था, या फिर आईपीओ आपको लगा नहीं, इसलिए ओपन मार्केट में जाके हम लोग खरीद लेंगे, दुनिया खरीद रहे हम भी खरीद लेंगे। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार से बाइंग यहाँ पे करता है, ठीक है, तो फिर उस व्यक्ति की हालत ख़राब हो जाती है। स्टॉक जितना नीचे आ जाए वो डरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ने फंडामेंटल्स देखे होंगे, जिसको ये कंपनी बहुत अच्छी लगी होगी, इनफैक्ट वो तो कहेगा कि जितना नीचे आ जाए अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट के ऊपर अगर मिल गया तो मैं ऐड कर लूँगा, एवरेज कर लूँगा, ठीक है। तो ये अप्रोच होता है दोस्तों। तो अगर आपको यहाँ पे डर लग रहा है तो डेफिनेटली आपके बाइंग यहाँ पे आपने गलत की होगी मतलब उसके पीछे का रीज़न, जैसे मैं मल्टीपल टाइम आपको ये चीज़ें सिखाता हूँ कि अगर कभी मैं आपसे मिलूँ और अगर पूछूँ कि भाई बता ये शेयर आपने क्यों खरीदा, तो क्यों के पीछे का रीज़न क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वो रीज़न जिनका क्लियर नहीं होता है ना दोस्तों, जो फोमो के शिकार हो जाते हैं, फिर वो इस प्रकार से जब स्टॉक गिरते हैं वो डर जाते हैं, ठीक है। अगर ये अभी आज तो फ्राइडे है, ठीक है, कल परसों बाजार बंद रहेगा, मंडे के दिन की बात करें, मान लीजिए थोड़ा सा और वापस गिर गया, तो ये जितने भी फोमो वाले जिन्होंने बाइंग यहाँ पे की थी वो धीमे धीमे करके निकल जाएंगे, ठीक है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनीज को फंडामेंटली देखा ही नहीं, जांचा ही नहीं, कंपनी की मतलब कितनी बड़ी कैपेबिलिटी हो सकती है कि कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है उसको कभी नापा ही नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर उनको शेयर प्राइस से ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहेगा। कल अगर यही शेयर प्राइस मान लीजिए 1500 हो जाएगा, वो कितना अच्छा फील करेंगे। यही शेयर प्राइस 1500 हो जाएगा, कितने सारे लोगों ने आज बेचा है फोमो के चलते, जिन्होंने खरीदा था वो वापस आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करने, मल्टीपल टाइम मैं आपको बोल चुका हूँ, मार्केट मैक्सिमम ऐसे लोगों का नुकसान यहाँ पे करवाता रहता है। तो आपका फोकस बिजनेस के ऊपर रहना चाहिए, मैं मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूँ। एंड ये गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? नॉर्मली ओवर वैल्यूड मतलब देखिए, हर एक चीज़ का दाम होता है खरीदने का। इसका एग्जांपल मैं मल्टीपल टाइम दे चुका हूँ क्योंकि वो आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। आईफोन का कि चलो 1 लाख का आईफोन है, 1.5 लाख का है, बट अगर कोई 5 लाख मांगेगा तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। कोई गाड़ी है 50 लाख की है, चलो ठीक है, बट अगर कोई 60 70 80 लाख अगर मांग रहा है तो वो ठीक नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो पेनी स्टॉक है या फिर ख़राब है करके, ये दिमाग से निकाल देना, ठीक है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो बिगनर होते हैं, रिटर्न स्टार होते हैं, शेयर गिर गया मतलब उस शेयर को वो ख़राब बोल देते हैं। तो वो ख़राब नहीं है दोस्तों। हम ये ज़रूर कह सकते हैं, कल के दिन भी मैंने आपको बताया था कि ओवर वैल्यूड हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इस चीज़ के चलते ऐसे स्टॉक में गिरावट यूजुअली आसान तरीके से हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। एंड और भी आसानी इसीलिए बन जाती है बिकॉज जिनको आईपीओ ये लगा है बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 140% का प्रीमियम शुरुआत में एंड देन 168% तक चला गया था, ठीक है। और जैसे वो गिर जाता है तो नज़र आ गया होगा कि 120 दिख रहा है, 130 दिख रहा है, तो जो हाथ का है वो भी चला ना जाए, इसलिए बहुत सारे लोग बेच देते हैं, ठीक है। तो देखा गया कंपनी की फंडामेंटली कोई ख़राब यहाँ पे नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, अभी अभी जस्ट इसने शुरुआत की है, ठीक है। तो बिज़नेस देखकर हम लोगों ने डिसीजंस लेने होते हैं दोस्तों। और जो बिज़नेस देखकर ही चीज़ों को
मतलब नहीं देखता है और ऐसा ही जाता है, तो फिर वो शेयर जितना वॉलेटाइल यहाँ पे हो जाएगा, एंड जब भी वॉलेटिलिटी निचले स्तर पे देखने को मिलेगी तो वो एग्जिट करने की यहाँ पे बात करेगा। स्टॉक के नाम बदलते रहते हैं दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस में कितने बना चुका हूँ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी यही हुआ था, जैसे ही भागता है अच्छा लगता है, जैसे ही गिरता है खराब। तो ये ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है, बिजनेस को यहाँ पे समझना है। तो पहला वाला जो सवाल था उसको तो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। अगर आप डर रहे हो तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने जस्ट ऐसे ही रैंडमली जाके बाय किया है। बुरा मत मानना अगर मैं आपको 2-3 सवाल भी अगर पूछ लूँ कंपनी से रिलेटेड, देखिए हर सवाल के जवाब मैं भी नहीं दे सकता, बट फिर भी बेसिक सवाल भी पूछ लूँ तो मैक्सिमम लोगों को वो सवाल के जवाब आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कंपनी एग्जैक्टली करती भी क्या है। बस ऐसे ही जाके खरीद लिया, न्यूज़ चैनल के ऊपर, बिजनेस चैनल के ऊपर, हर जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा हो रही है, नहीं IPO अलर्ट हुआ, खरीद लेते हैं। और ये आज की बात नहीं है, कई समय से चल रहा है। जो अभी बुल रन देखा था ना 2020-21 में कोविड के बाद, उसमें भी यही हुआ था। कितने सारे IPOs आप देख सकते हो, उनके चार्ट पैटर्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि शुरुआत हुई धमाकेदार, उसके बाद लगातार लोगों ने खरीदा, चार्ट पैटर्न ऊपर, फिर उसके बाद वो नीचे। सेबी ने भी यही बात कही थी, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल की अगर हम लोग बात करें, जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यहाँ पे चल रहा होगा कि सर हम लोगों ने तो एकदम मतलब टॉप पे ही खरीद लिया 1400 पे। अगर हम लोग टाटा टेक की बात करें, ऑब्वियसली BSE NSE के ऊपर अलग अलग प्राइस रहता है। BSE की बात करें तो इसका 52 ही खाई दे सकते हैं, जो कि कल के दिन ही उसने अचीव किया था। 52 मतलब क्या, कल ही तो स्टार्ट हुआ था 1400। तो ऑब्वियसली 1400 पे किसी ने बेचा भी होगा और किसी ने खरीदा भी होगा। सो अभी 1400 पे अगर हमने खरीदा है तो अभी हम लोगों ने क्या करना चाहिए? तो देखिए ये कोई रिकमेंडेशन वाली बात नहीं है, बट अगेन सेम वही चीज़ रिपीट होती रहती है कि आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस की समझ नहीं है, कोई आपको आके कुछ भी बोल दे, मतलब कितना भी अच्छी बात बता दे, आप अपने डिसीजंस के ऊपर अमल नहीं रह सकते, ठीक है। आपको खुद को ये अंदर से ये चीज़ लगनी चाहिए। एंड ये सारी बोरिंग चीज़ें होती है दोस्तों। आपको चेक करना होता है कि भाई इसका बिजनेस कैसा है, इसका पोटेंशियल कितना है, ये कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है, क्या ये शेयर 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 जा सकता है, ठीक है। ये स्टडी करना होता है। रैंडम बाइंग करोगे तो इस प्रकार के सवाल बार बार आपको यहाँ पे सताते रहेंगे। अगर देखा गया तो मैंने मल्टीपल टाइम आपको कहा है कि कंपनी बुरी नहीं है, एंड अगर आप हायर लेवल पे कोई भी स्टॉक को खरीदते हो तो आपकी जो की हुई मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई करने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है कि आपको होल्ड करना होता है। ये रिकमेंडेशन नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। यही चीज़ें मैंने CDSL BSE के वक्त भी बताई थी। ये बात मैं हर उस स्टॉक में बताता हूँ जो कि लोग स्टेज 2 में एकदम टॉप पे जाके जस्ट फोमो के चलते खरीद लेते हैं, भागते हुए ट्रेन पकड़ लेते हैं और फिर नीचे आते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ, भाई कंपनी बिजनेस वाइज तो अच्छी है, बट यस उसी लेवल को काटने के लिए, वापस आने के लिए टाइम लगेगा। हम चाहते हैं वैसा मार्केट में दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है, टाइम लगेगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसके चलिए मैं कुछ आपको अच्छे एग्जांपल भी बताता हूँ। अभी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है ना, अभी टाटा के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2 कंपनियाँ देख लेते हैं। एक TCS है, एक दूसरा टाटा लेक्सी है, ठीक है। इन्होंने भी शुरुआत की थी, इसका तो IPO 2004 में आया था। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कितना है, 2800% के रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें बोनस स्प्लिट ये वो तो हम देख ही नहीं रहे, बायबैक तो देख ही नहीं रहे, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कंपनी यहाँ से शुरुआत की थी, ठीक है। अगर हम नॉर्मल एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से देखें 120 नज़र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड आज कितना प्राइस है इसका, 3500 के आसपास नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो 120 से 3500 क्या ऐसे ही चला गया? ये एडजस्टेड प्राइस है, मैं अगेन कहना चाहूँगा। तो नहीं दोस्तों, इसमें भी मल्टीपल गिरावटें देखने को मिली थी। मतलब अगर आप देख सकते हो बीच में IPO आने के बाद स्टॉक एकदम रॉकेट बना, लगभग रफली बोलना चाहूँगा 150-200% भागा, ठीक है। उसके बाद क्या कभी गिरा नहीं? ऑब्वियसली उसके बाद तो यहाँ पे 2008 जैसा तांडव हम लोग को देखने को मिल गया। तो TCS जैसा स्टॉक कितना गिरा, 60% गिरा। तो गिर गया, क्या हो गया, कंपनी बर्बाद हो गई? नहीं हुई। देन आप देख सकते हैं रिकवरी करने के लिए टाइम लगा, कंपनी ने रिकवर किया, पुराना जो लेवल था उसके ऊपर भी चला गया, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अच्छी कंपनी अगर होती है, अगर आपको अच्छी लगती है, तो किसी के कहने के ऊपर नहीं जाना होता है। क्योंकि किसी कहने के ऊपर अगर आप कोई बात सुनकर करोगे तो डेफिनेटली आप उसको, उस डिसीजन को लंबी अवधि तक कैरी कर ही नहीं सकते हैं। उसके लिए खुद का ही डिसीजन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। कभी हम सही जाएंगे, कभी आप गलत भी जाएंगे, और दूसरों के बताए हुए डिसीजन से चलने से, सही जाने से अच्छा खुद के डिसीजन से ही गलत भी गए तो ये बहुत बढ़िया होता है, कुछ तो सीख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हो बाद में रिकवरी हुई, उसके बाद वापस 20-30% गिरा, फिर यहाँ पे 20-30% गिरा, फिर यहाँ पे 20-30% गिरा। अरे ये गिरावट होती रहेगी, क्या ये कंपनी खत्म हो गई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बिजनेस में दम है भाई। लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। बट हम क्या चाहते हैं, एक दिन में हम लोगों को ये चाहिए, सब कुछ यहाँ पे चाहिए। एक दिन में हम लोगों को बॉडी बनानी है, एक दिन में हम लोग को बड़े बड़े एग्जाम क्रैक यहाँ पे करने हैं, तो वो तो होने वाला है नहीं, ठीक है। यही चीज़ शेयर मार्केट में हम लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। टाटा लेक्सी देख लेते हैं, इसमें कितने रिटर्न है मैक्सिमम, बाप रे बाप, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। 23-24,000% के रिटर्न्स नज़र आते हैं। सो देखिए इसकी शुरुआत एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से 35 नज़र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 35 से ये 8,000
जो अभी नज़र आ रहा है, क्या एक दिन में चला गया? कितने साल लगे देखिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाता है। आप जैसा चाहोगे कि इमीडिएटली हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर मेरे हाथ में होता ना भाई शेयर को ऊपर नीचे करना, तो भाई मैं कभी नीचे आने ही नहीं देता। ठीक है, हमारा काम एक ही होता है, कौन सा? फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को स्टडी करना। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें पोटेंशियल है, इसमें अच्छी ताकत है कि भविष्य में अच्छा बड़ा कंपनी बन सकता है, उसमें बने रहने का। उसके बाद प्राइस कहाँ पे जाएगा हमें नहीं पता, और यही सबसे मेन चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी देखिए इसके बाद कितनी बार अच्छी तेज़ी देखने को मिली, इसमें भी कई बार बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली। अगर मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूँ तो इजीली आपको नज़र आएगा। ये देखिए 30-40%, 44%, ये देखिए 50% नज़र आ रहा है। 50% गिरा, कितनी बार गिरा होगा यहाँ पे? तो 2007-8 में तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, लगता है 70-80% भी मिल जाए अगर प्रॉपर। क्या ये देखिए 73%। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि ये गिर गए मतलब ये खराब हो गए करके, बट ये बात किसको समझ में आएगी? जिसने कंपनी के बिजनेस को स्टडी किया है, जिसने बस शेयर के प्राइस को जाके छुआ है 1200, 1300, 1400 बस ऐसे रैंडमली, उसको तो ये गिरावट मतलब जस्ट मतलब वो पैनिक अटैक ही आ जाएगा उसको। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए दोस्तों, कि आप कौन से शेयर, और ये सिर्फ टाटा टेक की बात नहीं हो रही है, ये तो टाटा टेक एक जस्ट माध्यम है, अभी पॉपुलर हो रहा है इसीलिए। बाकी ऐसे बहुत सारे शेयर्स आएंगे दोस्तों। ये हर किसी स्टॉक में ये चीज़ लागू हो जाती है। जिस कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा लगता है दोस्तों, दैट्स इट, उसमें यहाँ पे बने रहना होता है। आज देखिए इन सारे स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स है कि नहीं? तो रिटर्न सबको चाहिए, बट 2 दिन में ही बस। आज के दिन तो भागना ही चाहिए भाई, मंडे के दिन तो अगर गिरा तो भाई तो मतलब हम खत्म ही हो जाएंगे। ये अगर आपका सोच है दोस्तों तो बहुत मुश्किल होगा फिर आपको मार्केट में, क्योंकि मार्केट तो भाई बड़ी बड़ी परीक्षा लेगा आपकी। कोविड जैसी परीक्षा भविष्य में भी आएगी, बता कर नहीं आएगी, बट जब आएगी बहुत सारे बड़े बड़े लोग सरेंडर कर देते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। और कौन सा सवाल है पॉपुलरली अगर देखा गया, सर क्या हम लोग ट्रैप हुए हैं? तो दोस्तों देखिए ये जो वर्ड है ना, मैं अपने साइड से कहना चाहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ट्रैप ये शब्द क्या होता है अच्छी से समझिए। ठीक है, आपने जो अगर खरीदा होगा, मान लीजिए आपने खरीदा है 1413 वॉट जो भी प्राइस पे खरीदा है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने उसको ओवर वैल्यूड महंगा खरीदा है। ट्रैप का अर्थ ये होता है दोस्तों कि कंपनी फंडामेंटली वीक है और आपको कुछ भी माल चिपका दिया। ठीक है, ऐसी कंपनी आपने खरीद ली कि भाई अभी मतलब अगर बोलते हैं ना कि आपके नसीब में कुछ होना चाहिए तब जाके वो आपको अपने पुराने प्राइस पे मिल जाएगा। जैसे कि चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं बीसीजी। ठीक है, अभी बीसीजी कंपनी आप देख सकते हो, ऐसे कंपनी को ट्रैप बोलते हैं। भाई कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं है, फिर भी बुल रन में तो भाई इसको भी भगा दिया गया। 1000% के रिटर्न्स। अभी मैं इसके पहले भी बहुत सारे लोगों को थियोरेटिकली समझा चुका था कि ऐसे फंडामेंटली वीक कंपनी है, भागने के लिए तो भाई ऑपरेटर कुछ भी करेंगे। ठीक है, फिर भी लोग तो आपको पता ही है फोमो का जो शिकार होते, उन्होंने खरीद लिया। ठीक है, वो एंजॉय यहाँ पे कर रहे थे, उनको बस इतना ही कहा कि भाई संभाल कर रहना, क्योंकि जिस दिन इनकी कहानी मतलब पलटी तो उस वक्त मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों यही हुआ। आप देख सकते हो मतलब ऑपरेटर भी कैसे मारते हैं, देखिए नीचे गिराने के बाद एक और कमबैक दिखाया, ऐसा दिखाने के लिए वापस यहाँ पे आएगा करके। उनको पता है कि जो फोमो वाली जो साइकोलॉजी वाले लोग रहते हैं, ठीक है, उनको बस प्राइस से प्यार होता है, उनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं। अगर कंपनी के बैलेंस शीट पीएनएल भी पढ़ते तो भी उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती। ठीक है, बैलेंस शीट तो थोड़ी बहुत ये उधर उधर करके रखी थी, बट बाकी चीज़ें भी समझ में आ रहा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही समझ में आ रहा था। एंड उसके बाद देखिए स्टॉक नीचे, ऐसे स्टॉक को ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, आपने खरीदा है, ठीक है, उसके प्राइस के नीचे जाना मतलब उसको ट्रैप नहीं। ऐसे कुछ शेयर्स मेरे पास भी है, मैंने भी कितने सारे ऐसे शेयर्स खरीद के रखे हुए, ABCD पकड़ लेना, वो मेरे बाइंग प्राइस से आज 20% नीचे। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मैं उसमें ट्रैप हुआ है, क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये मार्केट का नेचर है ऊपर नीचे होना। हाँ, बट जिस कंपनी में फंडामेंटली कोई चीज़ हुई नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही भगा दिया उसको, कुछ नहीं है, और उसके बाद नीचे आया, दैट्स इट। अभी यहाँ पे जो फंसे होंगे दोस्तों, ठीक है, उनको वापस यहाँ पे ये स्टॉक आने के लिए कुछ तो चमत्कार चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे स्टॉक्स को दोस्तों ट्रैप बोलते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी ये कोई ट्रैप भी नहीं है। आपने आपने महंगा खरीदा है, खुद से खरीदा है, ये चीज़ ये गलती आप अगर एक्सेप्ट करके चलोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे सर क्या हम लोग अभी खरीदे? इसके ऊपर तो मैं कल के दिन पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा तो विचार यही रहता है कि भाई मैं कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पे देखूंगा, उसी के बाद आराम से एडिशन लूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है भाई कि ये एक ही स्टॉक है, ये एक ही स्टॉक ऐसा है कि मुझे 2 महीने में कुछ तो करोड़पति बना दे, बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है ना दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा पैसे बनने के चांसेस भी नहीं होते। धीमे धीमे करके एक कैमरा इसके ऊपर से हट जाएगा, आराम से आप विचार कर लेना। ठीक है, ये हमेशा हम लोग को मार्केट में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी येस बैंक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाएगी बट कोई बात नहीं है। अभी येस बैंक में दोस्तों क्यों लोग मैक्सिमम लोग ट्रैप होके ज़बरदस्त नुकसान में चले गए? इसी चीज़ के चलते।
फोमो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ऐसी ही चली जाएगी कि खरीदना है बस, ऐसे ही सस्ता मिल रहा है चलो उठा लो माल, तो फंसेंगे ही फंसेंगे। बिजनेस को स्टडी करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। पर सर समझ में नहीं आता, अरे शुरुआत तो करिए। किसी को एक साल में इजीली समझ में नहीं आता, सालों साल लगेंगे आपको ये समझने के लिए, ठीक है। बट आप जब ट्राई करोगे तो आपको अच्छा सा समझ में यहाँ पे आ जाएगा। एंड दोस्तों इसमें अल्टीमेटली रिस्क कौन सी है कि अगर टाटा टेक की अगर हम लोग बात करें तो एक रिस्क है जो मैं आपको बता चुका हूँ। यस, इनका क्लाइंट विनफास्ट ऑटो की अगर बात करें, अभी इससे रिलेटेड भी कल बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, सर ये तो शेयर हम लोग को मार्केट में दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों ये नैस्डैक में है, हमारे इधर नहीं है, ठीक है। ये विदेशी हम लोगों को देखने का यहाँ पे मिल जाता है। सो विनफास्ट अगर देखा गया इनका सेकंड या थर्ड बड़ा क्लाइंट है, तो एक ऐसा चलता है, ये एक देखने वाली बात होगी, ठीक है। ये सारे मुद्दे भाई कंसिडर करने होते हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन सारे इफ बट चीज़ें देखकर डिसीजन लेना होता है। फिर उसके बाद सही गलत जो भी है चल जाएगा। और इतना पढ़ने के बाद जो व्यक्ति डिसीजन लेकर शेयर खरीदता है उसको इस प्रकार की गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, बट जो रैंडमली जाएगा फोमो के हिसाब से, फिर उसको तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं कितना भी अच्छा बोलूँ, आज वो मोटिवेट हो जाएंगे, मंडे के दिन थोड़ा सा और गिर गया, कहानी उनकी खत्म। वो बोलेंगे भाई छोड़ो, और नुकसान यहाँ पे होने से अच्छा निकल जाते हैं भाई, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड बहुत सारे लोगों का ये भी एक सवाल रहता है कि सर मान लीजिए अभी हम लोगों को अगर आप कहते हो कि नंबर्स देखो एंड बाद में जाओ, मान लीजिए कि अगर नंबर्स देखने से पहले ये 2000 पहुंच गया तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने अपना साइड कह दिया है, ठीक है। आपको लगता है आप जाओ, मैंने कितनी बार कहा है, अकाउंट आपका, पासवर्ड आपका, पैसा आपका, आपको जो सही लगता है आप करो, ठीक है। बट मैं तो हमेशा ऐसी सारी चीज़ें देखकर ही, पिक्चर क्लियर होने के बाद ही जाना पसंद यहाँ पे करता हूँ। फिर वो 2000 छोड़िए भाई, ऐसे बोल देता हूँ, 10,000 भी हो गया तो भी मुझे चलेगा, ठीक है। बट ऐसा कि भाई हो जाएगा इसीलिए ऐसे रैंडमली खरीदना, तो ये लगता है मार्केट में चीज़ें वर्क नहीं करती है, ठीक है। एंड इसमें ही हम लोगों को अटकने के भी चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी सारे आपके सवाल थे उसके जवाब देने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। 4-5 बार रिपीट कर चुका हूँ, आखिरी बार भी रिपीट करना चाहूँगा भाई। कोई रिकमेंडेशन वाली चीज़ें नहीं थी, आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ें मैं बार बार बोलते रहता हूँ। अगर आप इन चीज़ों से अगर कुछ सीखे होंगे तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।